अर्थ का इलेक्ट्रिक पाथ जो है यस सर। और मून का इलेक्ट्रिकल पाथ है, यस सर। ये दोनों में कभी क्लैश होता है क्या? ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यस सर। यूनिवर्स को कितनी तरह, कितने टाइप्स में हम लोग डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी में। अब्दुल कलाम को किस निक नेम से जाना जाता है? मॉर्निंग सर। बैठिए। मॉर्निंग बैठिए। सर। मॉर्निंग सर। बैठिए, एक ही बैठ जाए। मॉर्निंग ठीक है। एक बार पेयर को खाली गुड मॉर्निंग कहते हैं, जी इंडिविजुअल सबको वहाँ जो होंगे, वहाँ तो और 4-5 मेंबर होंगे, जी। सबको नहीं कहते। एक बोर्ड को कह दिया आपने एक बार, सबको, सब कुछ शामिल। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के तौर पर कार्यरत हूँ मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग में। उत्पादन, मद्य निषेध उत्पादन निबंधन। अच्छा, जी। मद्य निषेध में। ASO। यस सर। जी। अच्छा, तो आप तो विभाग बड़े इंपॉर्टेंट विभाग में है, वहाँ के जो हैपनिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट, सबसे अवेयर होंगे आप। यस सर। ये क्यों एलिगेशन है कि भाई मद्य निषेध यहाँ हुआ ही नहीं, ये तो और जो होम डिलीवरी के लिए फुल पैराडाइज हो गया, ये मतलब कंप्लीट पैराडाइज है स्टेट। सर मद्य निषेध तो लागू है, इसमें कुछ कुछ खामियां हैं, हम इसको इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर इसके पॉजिटिव भी देखे जाएं तो और इसके हमको अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। नहीं, तो ये एलिगेशन तो है ना, ये क्या खामियां हैं आप बताइए। सर खामियां इसमें मुख्यतः ये है कि कुछ लोग जो दारू माफिया हैं वो दूसरे स्टेट से ब्लैक तरीके से अपने स्टेट में करके और अधिक पैसों पे बेच के और इलीगल आमदनी कर रहे हैं। इसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं विभाग स्तर से और फील्ड स्तर पे भी, और बहुत सारी जगह पे शराब पकड़ी गई है उसको। नहीं, तो ये रुक कहाँ रहा है? इतने सालों से जो लागू है मद्य निषेध, तो वो रुका नहीं, ये तो चल ही रहा धंधा। सर 2-3 स्टडीज हमारे पास हैं जो ये दिखाते हैं कि इससे हम बिहार में सुधार हुआ है, लोगों के लाइफ में सुधार हुआ है सर। वो तो ठीक है, Yes, sir। लेकिन रुका नहीं है ना, सुधार हुआ है। सर कंप्लीटली नहीं रुका है। तो कहाँ खामी थी जो नहीं रुका? सरकार उसको करने में अक्षम है क्या? जो कमी है आपके डिपार्टमेंट में स्टडी भी आ गई है, Yes, sir। उस पर एक्शन नहीं हुआ सरकार के लेवल से? सर एक्शन लिया जा रहा है, जैसे कांस्टेबल वगैरह का, एक्साइज कांस्टेबल का पोस्ट काफ़ी सारी वैकेंट थी, जिससे हम लोग को मॉनिटरिंग में इशू आ रहा था, तो उसके लिए अभियाचना भेजी गई है विभाग स्तर से, लगभग 1600 कांस्टेबल की। एक्साइज के लोग आ जाएंगे तो रुक जाएगा, तो और सर और मॉनिटरिंग करने में मुझे हम लोग की मदद जो मिलेगी। ये इनकी आमदनी उधर शिफ्ट हो जाएगी, जो अभी थाना पुलिस थी तो उनको तो फायदा ही हो रहा था ना। आमदनी शिफ्ट होने का बाद तो करप्शन करने के लिए कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन उस पर हम लोग कठोर कार्रवाई भी कर रहे हैं, कुछ लोग को सस्पेंड भी किए हैं हाल के दिनों में, इसे कंट्रोल करने। अच्छा, एक एलिगेशन ये भी है कि उसमें जो ड्रिंकर है, जो गरीब है, यस सर, उस पर भी FIR हो गया बड़ी क्विकली, और जो बड़ा माफिया है उस पर नहीं हुआ, ऐसा है क्या? सर ऐसे केसेस सुनने में आए हैं। सुनने में आया है। अच्छा, चलिए, तो आप वहाँ क्या काम करते हैं? सर हम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी हैं, नोटिंग ड्राफ्टिंग का काम है मेरा, आरोप से संबंधित। किसके ड्राफ्टिंग पदाधिकारी कौन रहते हैं? आपके बॉस कौन हुए? रिपोर्ट किसको करते हैं? सर सेक्शन ऑफिसर है। सेक्शन ऑफिसर, एजुकेशन एक्साइज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। इसके बाद वाला भी वही है। अच्छा, तो आपने ज्योग्राफी ऑप्शन रखा है? यस सर। तो ये ज्योग्राफी में पूरा पढ़ा है ना? यस सर, ग्रेजुएशन ज्योग्राफी। ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी किया है? तो भारतीय ज्योग्राफर का नाम मालूम है? यस सर। बोलिए। सर सविंदर सिंह जी हैं। नहीं, अभी के नहीं, यस सर। अभी सविंदर सिंह जी कौन है? सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे पहले, राइटर भी है वो। अभी प्रेजेंट है। और कौन है अभी प्रेजेंट से शुरू करते हैं? तब सर RD दीक्षित। बिहार के कोई आदमी? सॉरी सर, बिहार के
अच्छा, आप क्योंकि वाराणसी से पढ़े हैं इसलिए आप यूपी वालों को ज़्यादा जानते हैं। सर वहाँ पे वो बुक फॉलो होता था मेनली अच्छा। कंप्लीट बुक के लिए, तो हम्म। गाइड बुक के तौर हाँ, पे वहाँ पर तो गाइड बुक के तौर पर यस सर। तो टेक्स्ट बुक किसी की नहीं पढ़ा। माजिद हुसैन का नाम सुना है? यस सर, माजिद हुसैन, उनकी किताब पढ़ा है कि नहीं? यस सर पढ़े हैं। क्या नाम है किताब का? जोग्राफिकल थॉट। बिल्कुल थॉट तो टेक्स्ट बुक का नाम नहीं दे रहे हैं, रेफरेंस का नाम दे रहे हैं, तो हेल्प बुक में है। यस सर। जब भी कोई किताब पूछी जाए तो यस सर। टेक्स्ट बुक का नाम बताना है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये बताइए कि ज्योग्राफी में सोलर सिस्टम भी पढ़ा आपने? यस सर। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी सुना है ज्योग्राफी में? एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी थोड़ा जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी अच्छा, जब एस्ट्रोनॉमी को डिफाइन कीजिए, क्या एस्ट्रोनॉमी? जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं यानी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए एस्ट्रोनॉमी के अंदर पढ़ाई किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से हाँ, संबंधित तो उसमें क्या उसको डिफाइन करना होगा तो? और उसमें भविष्यवाणी से संबंधित चीजें होती अच्छा, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमी में किस किस की स्टडी की गई? हैं। जैसे सोलर सिस्टम पढ़ा है? ये सब सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या क्या सोलर सिस्टम? सर सोलर सिस्टम में जितने भी प्लानेट हैं इनकी स्टडी होती है। इसके अलावा जो भी अर्थ जैसा कोई हैबिटेबल प्लानेट है उसकी खोज के लिए इसमें स्टडी होती है सर। डिफरेंट प्लानेट के कौन कौन से मून हैं इसकी स्टडी होती है सर। प्लैनेट्स के मून, सैटेलाइट जिसको आप कह रहे हैं, यस सर, नेचुरल सैटेलाइट। तो मून क्यों कह रहे हैं? सॉरी सर, मून। अच्छा, सैटेलाइट, ठीक है। तो ये बताइए कि अर्थ, इसमें प्लैनेट की जो फीचर्स हैं, यस सर। तो ये प्लैनेट सब सन के चारों तरफ घूमते हैं क्या? यस सर। और सैटेलाइट्स? सैटेलाइट जो प्लानेट के जिस प्लानेट के वो सैटेलाइट होते हैं उसके चारों तरफ घूमते हैं। अच्छा, अर्थ तो प्लैनेट है, यस सर। तो ये अर्थ सूरज के चारों तरफ घूमती है, यस सर। कितने दिनों में घूम जाती है ये? 365 दिन में। 365 दिन में। और अपनी एक्सिस पर भी घूमती है? यस सर। अब मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है, यस सर। वो कितने दिन में घूम जाता है? लगभग 27 दिन में। 27 दिन? यस सर। ठीक से देखा, कम से कम 27 दिन। सर एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम। 27 से 29 दिन। अच्छा, तो ये बताइए कि जो मून है यस सर। दिन में क्यों नजर नहीं आता? सर दिन में सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसके सामने उनका वो धुंधला मतलब दिखाई नहीं देता है, छिप जाता है सूर्य के प्रकाश के कंपेरिजन में। तो मून जो है उसकी ऑर्बिट, ये भी फिक्स ऑर्बिट में घूमता है? हाँ सर, इलिप्टिकल ऑर्बिट इसका भी है। ये अर्थ का अराउंड है? यस सर। तो अर्थ का इलेक्ट्रिक पाथ जो है यस सर। और मून का इलेक्ट्रिकल पाथ है, यस सर। ये दोनों में कभी क्लैश होता है क्या? सर कोलैप्स तो नहीं होता है सर, कोलैप्स नहीं होता है सर। अच्छा, एस्ट्रॉयड का नाम सुना है? यस सर। क्या है ये? एस्ट्रॉयड सर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो मतलब प्लानेट के ही अराउंड घूमते हैं सर। तो एस्ट्रॉयड कहाँ से आ गए पार्टिकल्स? मेटियोर्स? सर ये भी आउटर ऑब्जेक्ट ही है लेकिन इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है, तब पूछिए। ज्योग्राफी से हैं यस सर। कि रिवर्स क्या होती है? रिवर्स सर नदी इसको हिंदी में बोलते हैं। ये किसी माउंटेन या रेनफॉल वाले एरिया से अपने लो लाइन एरिया में फ्लो करती हैं सर। नदी का प्रवाह है सर। कुछ स्टेज होता है नदी का, यस सर। कौन कौन सा है? सर यूथफुल, मैच्योर और ओल्ड स्टेज होता है। सबसे ज्यादा करंट किस पार्ट में होता है? सर यूथफुल स्टेज में। यूथफुल स्टेज। यस सर। क्या उसका कंडीशन है, किसको कहेंगे यूथफुल स्टेज में है? अगर वो स्टीप ग्रेडियंट फ्लो करती हैं तो उसका प्रवाह तेज रहता है और इसमें इरोजन की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यस सर। रिवर्स को कितने टाइप्स में हम लोग डिवाइड किया गया है ज्योग्राफी में? सर इसको मेनली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक हिमालयन और दूसरा पेनिनसुलर। अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें कोस्टल भी नदियां होती हैं?
कोस्टल नदियाँ भी होती है सर। कुछ ऐसी भी नदियां हैं जो निकली तो हैं लेकिन डेजर्ट में जाकर समाप्त हो जाती हैं, यस सर। वो कौन सी होती है? सर इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है लूनी नदी, जो लूनी। अरावली के समीप से निकलती है और गल्फ रण ऑफ कच्छ में जाके विलीन हो। कच्छ में जाकर एंड कर जाती है। यस सर। ठीक। जो पेनिनसुलर रिवर्स है यस सर। वो दो दिशाओं में जाकर गिरती हैं, कुछ अरब सागर में गिरती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। यस सर। उसमें कौन ऐसी नदी है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है? सर इसमें गोदावरी हो जाएंगी, हाँ। कृष्णा, हम्म, कावेरी, हम्म। महानदी। और उस तरफ उस तरफ माही, नर्मदा, तापी, ताप्ती। ताप्ती, शरावती। लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम किस नदी पर है? सर इंडिया का। इंडिया का। सर एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन चाहेंगे आप परमिशन देंगे तो सर बताइए। सर, महानदी पे। महानदी पर। कहाँ पर है ये? सर उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। डैम का नाम बताइए। हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ पर है ये? सॉरी सर एग्जैक्ट। इस डैम के बनाने से वहां के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? सर इसके पॉजिटिव्स और निगेटिव्स दोनों हैं। पॉजिटिव्स ये है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। इससे निगेटिव ये इसमें हुआ है कि बहुत सारे लोगों को, खासकर ट्राइबल लोगों को डैम कंस्ट्रक्ट करने के समय डिस्प्लेसमेंट किया गया, तो उससे उन लोगों को प्रॉब्लम आई। कुछ फॉरेस्ट एरिया को भी डाइवर्ज करना पड़ा, जिससे डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आया सर। आपके जो आइडियल पर्सन है मदर फादर यस सर। और एपीजे अब्दुल कलाम जी। मदर फादर का कुछ इंपॉर्टेंट गुण बताइए, ये क्यों आपको आइडियल पर्सन है दोनों? सर कभी भी हम किसी मतलब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में रहते हैं, हम उनसे बात करके किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने में हमको बेहतर आसानी से मैं सोल्यूशन ढूंढ पाता हूँ कि इसका बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है। कभी ऑफिस से भी कुछ इशू होता है तो मैं घर पे बात करता हूँ मम्मी से, पापा से, तो उससे मुझे उसका सोल्यूशन एक तरह से मिल जाता है कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। कलाम साहब क्यों प्रसिद्ध हैं आपके लिए? कलाम सर जब से हमने पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन हो या यहाँ जॉब में भी, उनकी लेखनी या उनसे रिलेटेड जो भी कोट्स हैं, उनसे उसको पढ़ के मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कर सकता है, बस उसके अंदर विल पावर होना चाहिए, तो रेजिलियंस होना चाहिए और जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छा बताया। अभी ताप्ती नदी की चर्चा हो रही थी। जी। ताप्ती नदी की दो विशेषताएं बताएं। तो सर वो एस्चुअरी बनाती है अरबियन सी में जो गिरती है, और वो सबसे मुख्य विशेषता क्या है? सॉरी सर, अच्छा, ये दिन रात क्यों होते हैं, कैसे होते हैं? सर दिन रात पृथ्वी के अपने अक्ष पे रोटेट होने से होते हैं। 24 घंटे में ये कंप्लीट रोटेशन होता है, तो इसमें दिन रात। अर्थ का लेयर बता सकते हैं? यस सर। क्या क्या है बताइए। सर क्रस्ट है, दूसरा, दूसरा मेंटल है, तीसरा, तीसरा कोर है। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में बताएं। सर क्रस्ट सबसे पतली लेयर है, जो 0 से 4 किलोमीटर, कहीं कहीं 10 किलोमीटर तक ही है। इसमें जो लैंड एरिया वाला है वो उसकी मोटाई थोड़ी कम है, और जो सॉरी सर, जो लैंड वाला एरिया है, मानसून क्या है? सर मानसून एक वर्षा का माध्यम है, जिसमें वायु एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन मूव करती है। एपीजे अब्दुल कलाम को किस निक नेम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के तौर पे जाना जाता है। तो फीमेल में भी एक मिसाइल लेडी है, जी नाम बता सकते हैं? जी क्या नाम? सर वो टेसी थॉमस जी हैं। वेरी नाइस। मतलब ये जो आपका जो ड्रेस है
ये टाई जो बांधे हैं यस सर। रोज डेली नहीं बांधते हैं, तो इस बार तो ऐसा हो गया लोग सब लड़के सूट सिला रहे हैं। सर। तो कब इंटरव्यू है आपका? सर 27 फरवरी की। 22 फरवरी को है, तो सूट पहन के ही जाना है। यस सर। तो टाई ठीक से बांधी है ऊपर सर का। एक्चुअली मैं सिलवाने के लिए शर्ट दिया हूँ, लेकिन क्योंकि शेड्यूलिंग मेरा पहले हो गया यहाँ पे, तो टाई और ये दोनों चेंज होगा सर। ये बटन प्रॉब्लम, ये बटन लगा रहना चाहिए। हाँ मतलब टाई ठीक से क्योंकि बांधना इसका चाहिए। बटन नहीं लगाया तो कोई परफेक्ट नहीं। अगर उस वक्त गर्मी रहे तो तो सूट- शर्ट पैंट ही पहन के। हाँ जैसे सर फरवरी 27 को है तो 27 फरवरी को जैसा चलेगा, वातावरण कोई होगा, दिक्कत जैसा क्लाइमेट होगा पहनिएगा। सब लोग तो चूंकि इस बार का तो यही स्टेटस सिंबल हो गया ही, कोट सूट, कोट सूट। सारे लड़के 5000 सूट सिला गया। चलिए ठीक है, लेकिन सर, आपको इसमें उत्तर जो देना है वो सब हाँ। उस पर ध्यान नहीं देना है, जी जी सूट पर ध्यान नहीं देना है। जी आप अभी थोड़ा सा पर्सनालिटी को स्ट्रांग कीजिए। अभी आप लगता है कि असिस्टेंट लेवल पर जो होता है, जो जुड़ा हुआ, हाँ। वो फील हो रहा है बोर्ड को। आपको बोल्ड होना चाहिए, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए। आप यू आर नॉट असिस्टेंट नाउ। अब लग रहा है जैसे आप अपने बड़ा बाबू जो जिनको रिपोर्ट करते हैं उनके सामने रहते होंगे, वैसे ही डरे हुए, वैसे डरे हुए नहीं रहना है। अब तो आप क्लास 2 ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो एक क्वालिटी चेंज होनी चाहिए। यस सर। ऑफिसर लाइक लुक होना चाहिए, एटीट्यूड। तो एकदम डर के और वो बहुत रिस्पेक्टफुल, वैसे रिस्पेक्टफुल तो होना ही है ऑफिस में, यस लेकिन ऑफिसर लाइक बिहेवियर, रिस्पेक्ट भी करने का एक लेवल है, इसमें लगेगा कि ऑफिसर को रिस्पेक्ट करना है। सर। किरानी ऑफिस लेवल से ऊपर आ रहे हैं आप, तो वो क्वालिटी आनी चाहिए। यस सर। ठीक है, बाकी सब ठीक है। हाथ का मूवमेंट आपका थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था। और ये कांस्टेंट रहना ना चाहिए। ना कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, ठीक मानिए- है, मतलब एटीज रहना चाहिए। एटीट्यूड मतलब है, हाथ को तो यूज मानिए कि करके लगता कोई है कुछ एक्सप्लेन, क्वेश्चन के जवाब नहीं, दे नहीं। रहे हैं तो कोई सी थोड़ा क्वेश्चन ये के, fluctuate नहीं ना वो तो वहां ठीक है, लेकिन किसी क्वेश्चन को हाथ के मूवमेंट से हेल्प लेके वो एक्सप्लेन नहीं करना। यस सर। अगर आपको हाथ में हरकत हो रही तो कोई इश्यू नहीं है, स्टैचू भी नहीं रहना है। हाँ नॉर्मल रिलैक्स। ज्योग्राफी शौक। में जब भी जैसे रिवर्स की बात होगी तो जी। डेल्टा, लेगून, क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स, अरावली, सबके बारे में लेटेस्ट जानकारी हासिल कर लीजिएगा। जी जी इक्वेटोरियल रीजन, मेडिटेरियन रीजन, क्योंकि लंबा समय है, उसकी जी। विशेषता, हाँ, जी ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, सर। दोनों में अंतर क्या है, हाँ, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, इंडियन फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है, मैप क्या है, ये सब देख लीजिए। क्लियर? ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था, हाँ। वो ज्योग्राफर ऑफ बिहार, हाँ। ये मैंने सर्च भी किया था, लेकिन इसका कुछ कंक्रीट हमको आंसर नहीं मिला। तो माजिद हसन आप तो कह ही रहे हैं। माजिद सर बिहार के हैं। हाँ, तब सर अभी रांची यूनिवर्सिटी के हेड है, आप तो झारखंड चले गए। जी जी ओरिजिनली ही वाज फ्रॉम बिहार। माजिद हुसैन जो है वो तो अभी इंडिया के टॉप मोस्ट ज्योग्राफर वही है, सर। वो बिहार के हैं। और दूसरा ये कि हम जो पूछ रहे थे, मेरा पूछने का मकसद आर्यभट्ट थे। जी आप प्राचीन ज्योग्राफर को पूछ रहा था, वो आर्यभट्ट थे। अगर पूछा जाए तो इंडियन ज्योग्राफर तो पहले आर्यभट्ट, जी वराहमिहिर, वो वल्लभाचार्य, वो सब, ये सब जो है प्राचीन ज्योग्राफर हैं। यस सर। ज्योग्राफी के बारे में भूगोल शब्द का जनक कौन है? सर इरेटोस्थनीज हैं। आर्यभट्ट हैं। भूगोल, सर। भूगोल उन्हीं की किताब में सूर्य सिद्धांता में ये शब्द मिलता है। यस जमी गोल है। खगोल, खगोल उनकी ऑब्जर्वेटरी थी, लेबोरेटरी थी जो सोलर सिस्टम की स्टडी करते थे। तेलंगाना हम सुने हैं, आप यूपी के रहने वाले हैं? नहीं, गोपालगंज से। गोपालगंज के हैं, तब तो आपको जाते। तो तेलंगाना भी है, जहानाबाद में स्टेशन है, तो तेलंगन होता है, तारा को लोकल जबान में तेलंगन कहते हैं, यस सर। तो तेलंगाना स्टेशन का नाम पड़ गया। तारों की स्टडी करते थे। आर्यभट्ट मैथमेटिशियन भी थे और ज्योग्राफर भी थे। यस सर। पहले ज्योग्राफर वही हैं, दुनिया विश्व के कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, सर ये विभाग वाला जो क्वेश्चन था, क्या मिले ना? शराबबंदी ठीक है, के- जितना आपको, आप चूंकि असिस्टेंट लेवल पर हैं, यस सर। तो जितना आपको जानकारी थी उतना आपने बताया, वही प्रॉपर आंसर है। बाकी अब जो लॉ सर, ये- बनाने वाले कमियां हैं आपने कहा,
आप उसको देख लीजिएगा तो कमियां हैं जो उसमें जो ये पोजीशन का क्लेम है कि गरीब लोग सब जेल में बंद हैं, वो पकड़े गए, लेकिन जो बड़ा माफिया है वो छूट जाता है। तो ये तो एक करप्शन का पार्ट है। आपने कहा कि करप्शन है, वो तो है, लेकिन कोशिश हो रही, सरकार अपने एक्शन ले रही है। आपने अच्छा जवाब दिया यस सर, कि हम सस्पेंड, डिसमिस, जेल, पुलिस ऑफिसर भी पकड़े जा रहे हैं। यस सर, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोशल चेंज में फायदा हुआ है, क्राइम कंट्रोल हुआ है, एक्सीडेंट कम हुआ है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है। यस सर, ये सब बताइएगा, इसका फायदा हुआ। ठीक ठीक। ठीक है सर, विश थैंक यू यू। हैप्पी इंटरव्यू। ठीक।